Hello friend, welcome to Competitive Physics. We are going to discuss some important question on IIT JEE from the property of solids, mechanical property of the solid. Some question are asked sometimes in the IIT JEE exam. So we are discussing about the question asked in IIT JEE from 2002 to 2018. Topic is property of solid. A spring of a force constant K equal to 800 Newton meter has an extension of 5 centimeter initially. The work done in extending it from 5 centimeter to 15 centimeter. We have to find out work done in extending this spring from 5 centimeter to 15 centimeter. तो यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए है कि इन द केस ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, राइट। फोर इन द केस ऑफ लीनियर स्प्रिंग, और आप लोगों के जो कोर्स में है वो लीनियर स्प्रिंग में है ना। तो लीनियर स्प्रिंग में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू के एक्स। के इज द property of the spring, or you can say that K equal to F by X Newton by meter. It is the stiffness of the spring. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं if force is directly proportional to x means force is a function of x. तो फोर्स और x के बीच में एक हम कर्व ड्रा कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा x एक्सिस है और ये हमारा फोर्स है F। तो अगर F is directly proportional to x, it is a straight line, right? It will be a straight line. सपोज करिए इनिशियली वो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे था, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे था, तो फोर्स कितना रहा होगा k इंटू एक्स। k कितना है 800 और x कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 बाई 100 मीन्स 40 न्यूटन। इस पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स रहा होगा 40 न्यूटन। इसको एक्सटेंड करके 15 सेंटीमीटर लेके गया, x2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पे कितना फोर्स हो जाएगा स्ट्रेच करने के बाद, F विल बी 800 इंटू एक्स 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 120 न्यूटन। तो यहाँ पे 120 न्यूटन हो गया। तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स इंटू एक्स। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। वर्क डन क्या होगा भाई? एरिया अंडर एफ एक्स डायग्राम, क्योंकि हमें पता है फोर्स इक्वल टू एफ इंटू एक्स। तो ये एरिया कितना होगा? ये एक ट्रेपेजॉइड है, इस ट्रेपेजॉइड का एरिया कितना होगा? इस ट्रेपेजॉइड का एरिया कितना होगा? वो होगा हमारे पास एरिया होगा 1/2 पैरेलल डिस्टेंस का सम 120 प्लस 40 इंटू बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, या इसको हम कह सकते हैं 10/100। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 8 जूल हो जाएगा। दिस विल बी 8 जूल। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इसको हम और दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो इस स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, मीन्स इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या कह सकते हैं? वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग का? हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। तो यही जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स टू स्ट्रेच इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, और ये होगा हमारा 8 जूल, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये कर्व ड्रा करना पड़ेगा हमें। ये कर्व कहाँ से मिलेगा? हमें पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इन द केस ऑफ स्प्रिंग, राइट। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है कि ये क्या है? स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। इसे कहते हैं स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टीफनेस क्या होती है? फोर्स बाई एक्स या न्यूटन बाई मीटर उस स्प्रिंग की स्ट्रेंथ होती है। इसका मतलब मान लीजिए अगर आपके पास 1000
न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है एक स्प्रिंग का स्टीफनेस, और कोई दूसरा स्प्रिंग है जिसका स्टीफनेस 500 न्यूटन पर मीटर है। तो आप कह सकते हैं कि अगर 1 मीटर इलोंगेट करना है इसको खींच के, तो पहले वाले स्प्रिंग में 1 मीटर इलांगेट करने के लिए 1000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, और दूसरे वाले स्प्रिंग को 1 मीटर खींचने के लिए 500 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जो पहला वाला स्टीफनेस है, जिसकी स्टीफनेस जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टीफ होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसको खींचने में उतना ही प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा इस कर्व को बनाइए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो फोर्स विल बी लीनियरली फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको इसी तरीके से करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ए वायर फिक्स्ड एट अपर एंड एंड स्ट्रेच बाई लेंथ L बाई अप्लाइंग ए फोर्स F, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। मतलब हमारे पास एक वायर है, इसका जो यहाँ पे एक फोर्स F लग रहा है, ये फोर्स F लगाने के बाद इस वायर में चेंज, जो लेंथ का चेंज बढ़ गया वो L हो गया, मतलब चेंज इन लेंथ आई हमारी L। तो हमें बताना है वर्क डन। फिर से वही क्वेश्चन है, वर्क डन क्या होता है। ये हमारे पास वायर है, इस वायर का कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, राइट। ये भी इलास्टिक नेचर होगा, तो ये भी एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर सकता है। मान लीजिए इसके स्थान पे एक हमारे पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग में हमें फोर्स F लगाया गया, तो फिर से फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और हमें अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर FS डायग्राम। एरिया अंडर क्या होगा, FS डायग्राम, FS। तो हमारे पास जो ये बना हुआ है फोर्स है और ये L है, इसको L डिस्टेंस तक स्ट्रेच किया गया है, ये हमारा L है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, एरिया अंडर द FS डायग्राम। तो वर्क डन क्या होगा भाई, 1/2 एंगल, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2, ये फोर्स F है, फोर्स इंटू L। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, FL/2। ये 2004 में पूछा गया था, दिस इज FL/2। इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए ये हमारा अगर स्प्रिंग होता है तो इसका भी कुछ स्टीफनेस होगा, इस वायर को हमने अगर स्प्रिंग एज्यूम किया है तो इस वायर का भी कुछ स्टीफनेस होगा। कि वो स्टीफनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टीफनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए इसमें फोर्स लगाया गया और इसमें जो चेंज आया लेंथ का वो डेल्टा L है, राइट। अगर इसमें डेल्टा L का चेंज आया तो आप लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L, या इसको हम लिख सकते हैं F विल बी K इंटू डेल्टा L। तो ये जो K है इसके वायर का स्टीफनेस है, और इस K को कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है। मान लीजिए अगर कोई लोड लगाया जाता है F और डेल्टा L चेंज आता है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, FL/AE। E is the young modulus of elasticity, A is the cross section area of the material, F is the applied force and L is the initial length। और ये डेल्टा L क्या है, जो बढ़ गया लेंथ F लोड लगाने की वजह से। तो इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेल्टा L, आप इसको लिख सकते हैं F/AE, सॉरी FL इसको लिख सकते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको F इक्वल टू AE/L इंटू डेल्टा L, राइट। अगर स्प्रिंग की केस में बात करें तो यही तो K होता है, F इक्वल टू K इंटू डेल्टा L। तो K हमारा किसके बराबर हो जाएगा, AE/L के बराबर हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर होगा। न्यूटन पर मीटर कैसे आएगा, ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर होता है। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और नीचे लेंथ का मीटर होता है, तो मीटर मीटर स्क्वायर कर गया तो मीटर बाई मीटर आ जाए। इसका मतलब ये हमारे के जगह स्टीफनेस इस मटेरियल का, और ये किसके बराबर होगा, AE/L के। अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का पता है, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी पता है, लेंथ पता है, तो इसका के पता चल जाएगा। यहाँ से आप इस वायर का स्टीफनेस फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो वर्क डन ये हुआ हमारा FL/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इफ सिग्मा इज द स्ट्रेस एंड ई द यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, द एनर्जी स्टोर्ड इन वायर पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। हमारे पास ये कोई मटेरियल है, ये मान लीजिए मटेरियल है, इसका स्ट्रेस दिया हुआ है, इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, और इस पे एक लोड लग रहा है W मान लीजिए। तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी क्या होती है? वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ये होता है। या इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो चेंज इन लेंथ आएगा किसके बराबर होगा? W इंटू एल बाई ए ई के बराबर होगा। W इंटू एल बाई ए ई के बराबर होता है। या वर्क डन हमने जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में निकाला था वो किसने बराबर था? FL/2 के बराबर था। ये टोटल वर्क डन है, राइट। भाई ये भी तो कोई मटेरियल है, ये भी स्प्रिंग की तरह बिहेव कर सकता है। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इसमें फोर्स W लग रहा हुआ लोड, राइट। तो इसका भी आप कर्व ड्रा कर सकते हैं। ये फोर्स है और ये x है ना। तो ये जो एरिया होगा ये क्या होगा? वर्क डन होगा, और वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा अगर इस लोड को लगाया गया इस मेटल में? तो एनर्जी होगी हमारे पास इतना, ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी। लेकिन पूछा गया पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, तो वर्क डन में वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दोनों साइड में वॉल्यूम से डिवाइड करिए, तो ये A इंटू ये चेंज इन लेंथ है मान लीजिए, और ये इनिशियल लेंथ है, F इंटू डेल्टा L बाई 2A इंटू L। F बाई A को हम क्या लिख सकते हैं? F बाई A स्ट्रेस हो जाएगा, और डेल्टा L बाई L, ये डेल्टा L बाई L क्या होता है? हमारा स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन हो जाएगा। और हमें हुक लॉ से पता, हुक लॉ क्या बताता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन। ई क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे हमने स्प्रिंग के बारे में बताया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, F विल बी इक्वल टू K इंटू एक्स। सेम वैसे यहाँ भी है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट E इंटू एप्सिलॉन सिग्मा स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो E होगा वो किसके बराबर होगा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E से कहते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाई ई लिख सकते हैं। तो यहाँ से चेंज कर दीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 सिग्मा इंटू ये हो जाएगा सिग्मा बाई ई। तो एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा? हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई ई। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई ई। ये हो जाएगा हमारे पास, ओके। क्योंकि ये इलास्टिक मटेरियल है, और हर इलास्टिक मटेरियल की कुछ इलास्टिसिटी होती है। इसको अगर हम स्प्रिंग मान के करें, तो इसका जो स्टीफनेस होगा किसके बराबर होगा? ए बाई एल के, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा? हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये हाफ के कितना है? ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ए ई बाई एल, और डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था, ये डेल्टा एल ये है W एल बाई ए ई का होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रखिए 1/2 ए ई बाई एल इंटू W स्क्वायर एल स्क्वायर बाई ए ई का होल स्क्वायर। यहाँ से ए कट गया,
एक एल से एल कट गया तो 1/2 W/A सिग्मा, राइट, सिग्मा इंटू WL और ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 सिग्मा इंटू WL। ए से ए कट गया, W²L² तो यहाँ से हम L² को काट सकते हैं, W/A सिग्मा हो गया तो W इंटू एल बचा, ये W इंटू एल बचा हुआ है। अगर हम इसमें फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा σ²/2 ही आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वायर इलांगेट बाई L मिलीमीटर व्हेन लोड W इज हैंग फ्रॉम इट। हमारे पास एक वायर है, ये वायर है, इसमें एक लोड लगाया जाता है F, राइट। तो इसमें जो इलांगेशन होता है वो L मिलीमीटर का होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि इसी वायर को अगर हम किसी पुल्ली से लटका दें, ये मान लीजिए हमारे पास एक पुल्ली है और इस वायर को इस पुल्ली से लटका दें और इस पर 2 वेट रखें, सेम वेट, ये मान लीजिए W यहाँ था, यहाँ भी W और यहाँ भी W, तो इस वायर में जो फाइनल एक्सटेंशन होगा वो कितना होगा, एक्सटेंशन बताना है। ये IIT 2006 का क्वेश्चन है, ये बताना है। पहले इसकी बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है और ये पूछा गया है। जो दिया गया है उसमें देखिए, जो W लोड लगा हुआ है, W लोड लगने की वजह से हो क्या रहा है, इस वायर के 2 एंड है ना, इस एंड पे W लोड लगा हुआ है तो दूसरे एंड क्या है, फिक्स है। इसका मतलब इस एंड पे ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लग रहा होगा जिसका वैल्यू होगा W। इसका मतलब इस वायर के दोनों एंड पे W लोड लगी हुई है, तब इसमें L मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी वायर को हमने पुल्ली पर रखा, अब देखिए दोनों एंड पे कितने लोड लग रहे हैं, इस एंड पे भी W लग रहा है और इस एंड पे भी W लोड लग रहा होगा। इसका मतलब दोनों साइड में अभी भी लोड उतना ही है, दोनों एंड पे, तो फिर से एक्सटेंशन उतना ही होगा, राइट। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कॉमन सेंस के बेस पे है। इफ लोड इज सेम देन द एक्सटेंशन विल आल्सो बी सेम, बशर्ते ये होना चाहिए कि ये जो दोनों मटेरियल हैं वायर के सेम होना चाहिए, इनका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होना चाहिए, इनका लेंथ भी सेम होना चाहिए। लेंथ सेम हो या ना हो लेकिन लोड हमारे पास सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2009, IIT 2009 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 2 वायर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम वैल्यू। हमारे पास 2 वायर है, मान लीजिए एक वायर हमारे पास ये है, इस वायर का जो वायर 1 ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया A है, दूसरा जो वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 3A, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3A है, ये वायर 2 है, ठीक है। दोनों वायर पे फोर्स लगाया जाता है F फोर्स, इस वायर पे, पहले वाले वायर पे वह फोर्स लगाया गया, इसका जो लेंथ है वो L है और इसका जो लेंथ है, सॉरी, इसका लेंथ L/3 है और इसका लेंथ है L, नहीं, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ है L/3। तो ये कह रहा है कि पहले वाले वायर में F फोर्स लगाया गया तो डिफ्लेक्शन इसमें आया डेल्टा x, ध्यान दीजिए, फोर्स F लगाया गया, डिफ्लेक्शन आया डेल्टा x। तो ये कह रहा है इसमें भी डेल्टा x का डिफ्लेक्शन हो तो इसमें कितना फोर्स लगाया जाना चाहिए। सिंपल है, पहले वायर के केस में जो डेल्टा x डिफ्लेक्शन आया वो किसके बराबर होगा, F L/A E के बराबर होगा।
F1 L1 A1 E1, राइट। और दूसरे वाले में जो डिफ्लेक्शन होगा वो डेल्टा x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे क्या है F2 L2y A2 E2, ये डिफ्लेक्शन का फार्मूला है। क्योंकि हम कह सकते हैं डेल्टा x1 डेल्टा x2 बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि F1 और L कितना है, L क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका स्टीफनेस यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है। दोनों सेम मटेरियल हैं, इसका मतलब ये और ये दोनों E होंगे। दूसरा क्या है, मान लीजिए फोर्स F2 लगा है, लेंथ क्या है L/3 है, एरिया क्या है 3A है और इलास्टिसिटी E है। यहाँ से F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। F2 विल बी इक्वल टू AE से AE कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 9F1 हो जाएगा। क्योंकि F1 हमारा क्या है F है, तो F2 हमारा कितना हो जाएगा 9F। ओके, ये ऑप्शन सी होगा, कॉमन सेंस है। सिर्फ डिफ्लेक्शन का फार्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, डिफ्लेक्शन का फार्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर अप्लाइड टू द two end of steel wire of length 10 centimeter to keep its length constant when its temperature increase by 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास एक वायर है स्टील का, मान लीजिए हमारे पास ये वायर है, इस स्टील का वायर है, इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, राइट। और इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 200 गीगा पास्कल या 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर क्यूब है, स्क्वायर है। अल्फा दिया हुआ है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। कह रहा है इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो भाई ये मटेरियल अगर किसी मटेरियल की टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो इसमें एक्सपेंशन होगा, इलांगेट करेगा, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 हो सकता है 10 से ज़्यादा हो जाए, 10.2 सेंटीमीटर हो जाए। तो ये कह रहा है कि इसकी लेंथ को बढ़ने ना दिया जा रहा है, इसको अपोजिट फोर्स लगाया जा रहा है ताकि इसका लेंथ उतना ही बना रहे टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी। तो ये हमें फोर्स बताना है, फोर्स या स्ट्रेस बताना है। कैसे बताएंगे भाई, मान लीजिए फोर्स नहीं लग रहा हुआ है, तो अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, फाइनल लेंथ LF बराबर कितना हो जाएगा, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आपको पता है फाइनल लेंथ। LF इसको इधर ले आई L0 और डिवाइड L0 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये LF माइनस L0 क्या है, चेंज इन लेंथ है, और ये क्या है इनिशियल लेंथ है, ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी, राइट। इसका मतलब इतना लेंथ हमारा बढ़ रहा है, इसी को रोकना है। इनिशियल लेंथ मान लीजिए L0 है, तो हमें सिग्मा फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर स्ट्रेस, ये सिग्मा स्ट्रेस लग रहा है तो कोई स्ट्रेन होगा तभी तो स्ट्रेस लगेगा। ये जो डेल्टा L है डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ है, ये क्या है, एक तरीके से स्ट्रेन ही तो है। तो कहने का मतलब जो स्ट्रेन है वो कितना है, अल्फा डेल्टा टी है। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस क्या होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इसके बराबर कितना हो जाएगा ई अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेस हमारा कितना हो जाएगा, ई कितना दिया हुआ है, ई 200 इंटू 10⁹ अल्फा 1.1 इंटू 10⁻⁻5 डेल्टा टी 100 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करिए, इसको हम 11 कर लें तो ये 9 है, ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 200 इंटू 10⁴ इंटू ये हो जाएगा 110। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू 7, 3 4 3 7, या 220
इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁻6 मतलब मेगा पास्कल, 220 मेगा पास्कल हो जाएगा। ये 2014 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लाइन का है। बस आपको स्ट्रेन पता करना है, क्योंकि स्ट्रेन है तभी तो स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट की वजह से। यहाँ से देखिए, इसको इधर ले आइए और इसको डिवाइड कर दीजिए तो स्ट्रेन हो जाएगा, ये हो जाए स्ट्रेन। या स्ट्रेन याद कर लीजिए कितना होता है, अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेस पूछा गया तो ई से मल्टीप्लाई कर ई अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, मान लीजिए फोर्स पूछता है, कितने न्यूटन का फोर्स यहाँ पे होता है, तो सिग्मा दिया हुआ है कितना, 220 गुणे 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो फोर्स पूछता है, फोर्स क्या होता है, सिग्मा इंटू ए हो जाता है, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना, तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एरिया दिया होता है यहाँ पे, तो यहाँ से फोर्स आ जाता है न्यूटन में। एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन तब आएगा जब इसके जो एक्सपेंशन है, इसका लेंथ जो बढ़ रहा है उसको रोका जाए। रोकने के लिए इसको हम वॉल लगा देते हैं, मान लीजिए एक दीवार लगा दिए, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है इस दीवार का कितना रिएक्शन होगा, आर, राइट। या इसे हम कह सकते हैं कितना थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, सिग्मा टी एच। तो रिएक्शन बाई एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ही फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। अगर ये रिएक्शन सपोर्ट होता, दो सपोर्ट होता दोनों एंड पे, तो भी ये इसी लेंथ पे बना रहता है। इसका मतलब ये जो लेंथ टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से बढ़ रहा है, इसको रोक के रखा हुआ है ये सपोर्ट। तो सपोर्ट को एक रिएक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन है वो फाइंड आउट करना है, तो यही से फाइंड आउट हो जाएगा। मान लीजिए जो रिएक्शन की वजह से स्ट्रेस आ रहा है उसके हम कहेंगे थर्मल स्ट्रेस, तो थर्मल स्ट्रेस ये इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सॉलिड स्फीयर है रेडियस आर का, मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, बल्क मॉडुलस ऑफ के, surrounded by liquid in cylinder to container having piston when a mass m is placed on the piston to compare the fractional। कहने का मतलब हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, ये पिस्टन है। पिस्टन अगर सिलेंडर के अंदर है, इसका मतलब ये पिस्टन अप एंड डाउन मोशन कर सकता है, रेसिप्रोकेशन कर सकता है। और इस पानी के अंदर एक छोटा सा स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, और स्फीयर का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दी हुई है। कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक मास m लगाया गया है। तो मास लगाएंगे तो ये जो पिस्टन है नीचे की तरफ आएगा, फ्लूइड जो इसमें भरा हुआ है ये कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद इसके चारों तरफ एक प्रेशर लगेगा, इसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। चारों तरफ एक प्रेशर लगेगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो चेंज होगा, क्योंकि इलास्टिक मटेरियल है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी हुई। तो पूछा है इसका रेडियस किस रेट से चेंज होगा, ये डी आर बाई डी आर। चलिए देखते हैं कैसे चेंज होगा, राइट। अच्छा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? जैसे हमने यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा, ये लीनियर इसके केस में यूज होता है। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है और इस वायर का जो है ये फोर्स लगाया जा रहा है, इसमें जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, लीनियर एक्सटेंशन होगा ना। तो यहाँ पे जो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होगा वो अल्फा होगा। यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा वो लीनियर स्ट्रेन होगा, सिग्मा एल होगा। वो जो यहाँ पे यंग मॉडुलस होगा कितना बार किसके बराबर होगा, सिग्मा बाई स्ट्रेन के, लीनियर स्ट्रेन के, या इसको प्रेशर बाई चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ कह सकते हैं। लेकिन अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, जब चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे स्ट्रेस था या प्रेशर था, वैसे यहाँ पे डेल्टा टी। यहाँ पे क्या था, लीनियर केस में लीनियर स्ट्रेन मतलब लीनियर चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा ना, तो चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। कहने का मतलब ये भी स्ट्रेस है और ये भी स्ट्रेन है। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेस था और ये स्ट्रेन था, बशर्ते अंतर ये है कि ये पे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है
इसे हम प्रेशर बोल सकते हैं, और ये जो स्ट्रेन है इसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह सकते हैं, या सिग्मा भी कह सकते हैं। और ये क्या है हमारा सिग्मा एल, लीनियर स्ट्रेन है। बस डिफरेंस यही है, यहाँ पे हम ई यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम के यूज कर रहे हैं। ई और के में रिलेशन होता है, क्योंकि एक्सपेंशन कोफिशिएंट में भी अंतर होता है। लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन 3 टाइम्स होता है लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के। इस तरीके से इसमें और इसमें रिलेशन होता है। तो हमें क्या बताना है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के इक्वल टू डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन प्रेशर या स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, लोड बाई एरिया। एरिया कितना है इसका, ये जो एरिया है वो ए दिया हुआ है, एरिया हो गया ये डेल्टा पी हो गया। डेल्टा वी बाई वी क्या है, चेंज इन वैल्यूम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई वी को यहाँ ले आइए, और इसको हम डब्लू को क्या लिख सकते हैं, वेट। वेट मास इंटू जी हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई एरिया, के हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। क्लियर। और ये डी वी बाई डी वी है, डी वी बाई वी है, वी क्या है, वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे डी वी बाई वी क्या लिख सकते हैं हम, 3 डी आर बाई आर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, 3 डी आर बाई आर इक्वल टू एम जी बाई के इंटू ए। यह हमें पूछा गया क्वेश्चन में, डी आर बाई आर, तो हो जाएगा एम जी बाई 3 के ए। ओके, एम जी बाई 3 के ए। ये 2018 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है इसमें। ये अगर ये इसके और इसके बीच में क्लियर है आप, तो इसको क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।